नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जो भारत को मिली है उससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए 100 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट सेशन इस प्रश्न वीडियो में लेकर आए हैं। ये 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो जल्द ही वीडियो पूरा हो जाएगा। तो आप विद इन 15 to 16 मिनट में 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लीजिए। ये क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे। रट लीजिए, घोट कर पी लीजिए, जैसे भी याद करना है आपकी मर्जी है, याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा जी ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। फेमस किसने किया था? ये मैं आपको लाइव क्लास में बता चुका हूं, आप भी जानते होंगे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी उसके प्रथम संपादक जो हैं वो हैं मनसुख लाल नजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का फेमस नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का फेमस नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो मौलाना आजाद के द्वारा यह बात कही गई थी कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवादी उपागम यार की उपनाम, लोकहितवादी उपनाम से किन महापुरुष को जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो जन्मस्थली जो है इनकी वाराणसी है। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बनारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 से 1916 में जो होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों ने नेतृत्व में, इसका नेतृत्व में किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में होम रूल लीग जो थी वो तिलक और एनी बेसेंट जी के नेतृत्व में 1915-16 में होम रूल लीग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है चौरी चौरा हिंसा के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते के बाद में स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो रेड शर्ट आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन लाल कुर्ती, रेड शर्ट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नलिनी सेन गुप्ता। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एनी बेसेंट और इसमें, ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वीडियो पीछे करके देख लीजिए। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया गया था। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का प्रारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किन आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली का संबंध है, अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई है। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य कर दिया या मजबूर कर दिया? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाएं जो थीं, इसके कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आदि देश के बारे में जानकारी दी, लिखा। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने यह बात कही कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा लोकमान्य तिलक के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा? तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो गदर आंदोलन की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य ही प्राप्ति का रास्ता है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का प्रमुख अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांतक कौन थे? तो सत्य और अहिंसा, ये दो गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास जो हैं बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो है शुरू किया गया। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं? जाने जाते रहेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जो है प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी में जो हुआ था, जिसको पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, 1866। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना समझौता किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब से हुआ? 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य साइमन कमीशन के अंग्रेज थे, तो बहिष्कार का प्रमुख कारण अंग्रेजों के सदस्य पूरे सदस्य अंग्रेज होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु ये तिथि फेमस है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है दांडी मार्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अंतिम अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन बनारस में कौन अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांतक सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश में विभाजन का आधार बनी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में दिल्ली में हुई। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए देश से लाल कुर्ती दल संगठित किया गया। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए? तो साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे
तो इसी दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उसमें घायल हुए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1912 में समाप्त किया गया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में 1928 में हुई। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो खली कुजम्मा। क्या है? खली कुजम्मा। अधिवेशन 1940 के मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव इन्होंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में आया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल जो रहा भारत में एक प्रमुख पद पर, आप समझ गए होंगे, उस कार्यकाल को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किस सन से किस सन तक वो पद पर पदस्थ थे तो महामहिम के? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। क्वेश्चंस जो हैं आपके काम के हैं, इनको नोट्स बना लीजिएगा। पीएससी, यूपीएससी, इन सब एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण है, इनको ज़रूर याद कर लेना। इस प्रकार के और भी वीडियोस हम पर डे बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शनल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन। और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे और भी वीडियोस आपके लिए मिल सकें। पर डे हम 5 वीडियो अपलोड करते हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप इन सभी को पढ़ के अपनी रोज़ की पढ़ाई थोड़ी बहुत अच्छी कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, बताइएगा वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट हैं ज़रूर शेयर करें। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं बने तो बताइए, ना बने तो कमेंट करके हमसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।